वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे जो कि रिलेटेड हैं करंट कैरिंग स्टेट वायर। करंट कैरिंग स्टेट वायर में जो भी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम डिफरेंट जो है न्यूमेरिकल्स और सम के थ्रू जो है उसको कैलकुलेशन के पार्ट को समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो है हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप और कॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए कैरिंग करंट आई। सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और हमें कैसे पता लगेगा कि वो यहाँ से हमें पता लगेगा कि कैसे वो कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो है, देखिए यहाँ बोला गया है एक लूप, लेकिन वो लूप कैसा है? लूप स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर में आपकी स्ट्रेट लाइन आएंगी। कैसी लाइन आएंगी? स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन आएंगी तो इसमें कॉन्सेप्ट भी कौन सा लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर सेकेंडली इसको हम एक डायग्राम के थ्रू जो है पूरे क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे और उससे समझेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो बोला गया है वो बोला गया है कि स्क्वायर। तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी और डी। बोला गया इसकी साइड कितनी है? ए। तो यानी ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। कैलकुलेशन हमें करना है सेंटर पे। तो सेंटर कहाँ होगा? इस डायगोनल को आप ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए, ऐसे। ये होगा हमारा सेंटर ओ। और हम इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो करंट फ्लो हो रहा है आई, ऐसे। कोई डायरेक्शन नहीं बताई गई, स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो आप चाहे क्लॉकवाइज मान लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद देखें, हमें ये डाटा गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है कि स्क्वायर है, ठीक है, साइड ए है, करंट आई है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट जो था हमारा स्टेट वायर वाला, ये हमारे पास ऐसे था कि हम कोई भी वायर लेते थे, ए बी, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी नाम देते हैं जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना होता है। सपोज एम दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करते थे, एम पॉइंट से दोनों एंड्स को ज्वाइंट करते थे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। ये 90 हो जाता था। ये वाला जो था वो ए होता था। यहाँ हम आर ले लेंगे क्योंकि ए साइड है, तो इसको लेते हैं हम आर। ठीक है, ये एंगल था φ1 और ये एंगल था आपका φ2। ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2। अगर ऐसा डाटा था तो हमने कैलकुलेट किया था b = μ0I/, ये डिस्टेंस a की जगह हमने r लिया है तो ये आएगा 4πr ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2। ये जो है हमारे पास फार्मूला था। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इस वायर के ऊपर लगा के देखेंगे, सिर्फ ए और बी के लिए। फिर 1 बाय 1 हम सभी पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम अप्लाई कर रहे हैं ए पर। देखिए, ए पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे ये डायग्राम रहेगा ए के लिए, ये है हमारा ओ, ये है ए, ये है बी, ये डिस्टेंस कितना होगा? देखो, ये कंप्लीट ए है और यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये a/2 होगा, यहाँ तक a/2, उसका हाफ। तो ये आ जाएगा a/2। करंट फ्लो कर रहा है आई, ये हमारा एंगल है। देखें, ये φ1 है तो यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 होता है और बाइसेक्टर है तो ये क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 और ये भी क्या हो जाएगा 45। ठीक है।
अब हम फार्मूला लगा देंगे B1 इज इक्वल टू म्यू नोट आई, और R की जगह आप पुट करेंगे A, और A की वैल्यू हमारे पास R की जगह है A/2, तो 4 पाई, और इस R की वैल्यू, ये R था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर R है A/2, तो A 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2, फिर यहाँ पे साइन 1 की जगह 45, साइन 45 सेम है तो ट्वाइस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 म्यू नोट आई बाय 2 पाई ए इंटू में 2 साइन 45 डिग्री। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और रिजल्ट बचेगा आपके पास म्यू नोट आई पाई ए, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, म्यू नोट आई बाय √2 पाई ए। ये हमारा एक साइड की वजह से आया है, कहाँ पर, यहाँ पर ओ पॉइंट पे। अगर आप देखें BC डिस्टेंस कितना है A, यानी कि ये भी A होगा, तो ये वाला डिस्टेंस A/2 हो रहेगा। करंट I है, तो यानी कि B2 अगर हम इसकी वजह से मानेंगे यहाँ पर B2, तो ये B2 वैल्यू सेम आएगी, B2 सेम, इसी तरह B3 सेम होगा, इसी तरह से B4 और B1 के ये सारे इक्वल मिलेंगे हमें। अब हमें देखना है कि हमें कैलकुलेट तो कर लिया है, क्योंकि B1 की वैल्यू पता थी हमें, B1 की वैल्यू है म्यू नोट आई बाय √2 पाई ए। ये वैल्यू है हमारे पास B1, इसकी वजह से B2, इसकी वजह से B3, इसकी वजह से B4। अब हमें इसका एडिशन करना है, नेट निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमें हमेशा डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम डायरेक्शन देखेंगे। देखिए यहाँ ये वायर है, सपोज ये वायर है ऐसे, करंट ऊपर की तरफ, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में, और हम कर्ल कर लेंगे अपनी फिंगर्स को। जैसे ही कर्ल करेंगे फिंगर को, क्या होगा, ये इनवर्ड दिखा रहा है, यानी इसकी वजह से कहाँ, इनवर्ड। हम देखें इसकी वजह से, ये ऐसे करंट की डायरेक्शन इधर, तो ये भी क्या दिखा रहा है, अंदर, तो ये क्रॉस। फिर इसकी बात करते हैं, ये क्या है, इस तरह से करंट डाउनवर्ड, यानी कि देखो करंट डाउनवर्ड, तो ये घूमता हुआ, अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी अंदर की तरफ, और इसकी बात करें तो इस तरह से, जब यहाँ पे आएगा तो ऐसे अंदर की तरफ, तो सभी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और अगर डायरेक्शन सेम है, ये क्रॉस का मतलब होता है आपका इनवर्ड, तो सभी की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड सेम है, तो टोटल जो निकलेगा वो क्या होगा, B नेट, ये हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। और जैसा हमें पता है कि सारी वैल्यू सेम है, तो आप इसको B1, इसको भी B1 और इसको भी B1 लिख सकते हैं, और ये आपके पास क्या रहेगा, ये 4B1 हो जाएगा ऐसे लिखने पर। तो ये आ जाएगा आपके पास B नेट इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B1, और B1 की वैल्यू है हमारे पास 4 म्यू नोट आई बाय √2 पाई ओवर ए। इसको हम क्या कर सकते हैं, √2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 म्यू नोट आई बाय √2 पाई ए, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 4√2 म्यू नोट आई बाय पाई ए, √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2, तो B नेट जो आएगा हमारे पास वो रहेगा B नेट इज इक्वल टू 2√2 म्यू नोट आई बाय पाई ए। ये हमारा रिजल्ट रहेगा। यानी अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसके लिए हमने पढ़ा था अलग से, लेकिन यहाँ पे फोकस ये रहेगा, कहा तो गया है लूप, लेकिन लूप कैसा है, स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये किसी भी स्क्वायर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, और हमें क्या पता होना चाहिए, आई पता होना चाहिए। बाकी वैल्यू सारी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे।
तो इस तरह से हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसमें हम एक सिंपल वैल्यू लेके देखेंगे कि आपके पास आई और ए की वैल्यू हो तो हम डायरेक्ट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर हमें ये प्रोसीजर अच्छे से पता होना चाहिए।